अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर मुल्क के पास उसकी अपनी एक आर्मी होती है जो उस मुल्क की सरहदों की जामिन होती है और अपने मुल्क को दुश्मनों से बचाती है। फिर उस आर्मी में से सबसे बेस्ट और ट्रेंड सोल्जर्स को सिलेक्ट करके एक स्पेशल फोर्स बनाई जाती है। किसी भी कंट्री की स्पेशल फोर्स यूनिट उस कंट्री की सबसे ज्यादा ट्रेंड फोर्स कंसिडर की जाती है, जिसका काम मुल्क के अंदर या बाहर सीक्रेट ऑपरेशंस करना होते हैं। और इन फोर्सेस को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना मिशन बआसानी पूरा कर सकें। दुनिया के तकरीबन सारे मुल्कों के पास उनकी स्पेशल फोर्सेस हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी दुनिया की टॉप 10 स्पेशल यूनिट्स के बारे में बताएंगे और देखेंगे कि इन सब में पाकिस्तानी कमांडोज किस नंबर पर आते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। नंबर 10, JTF-2 कनाडा। ये कनाडा की स्पेशल फोर्स है और JTF-2 का मतलब है ज्वाइंट टास्क फोर्स। इस कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग काफी मुश्किल होती है। ये कमांडोज मुल्क के अंदर होने वाले मुश्किल हालात पर बआसानी काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। इस फोर्स को तब इस्तेमाल में लाया जाता है जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो जाएं। इस फोर्स के बारे में कहा जाता है कि ये फोर्स इतनी प्रोफेशनल है कि इस फोर्स के सीक्रेट मिशंस कंप्लीट होने के बाद ही इसकी गवर्नमेंट को पता चलता है। यानी ये फोर्स जब सीक्रेट मिशंस पर होती है तो गवर्नमेंट को भी नहीं पता होता। नंबर 9, पारा कमांडोज इंडिया। पारा कमांडोज इंडियन स्पेशल फोर्स है जिसमें कमांडो बनने के लिए पारा ट्रूपर को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इंडिया के अंदर पारा कमांडोज यूनिट को बाकी कमांडो यूनिट में सबसे ज्यादा प्रोफेशनल कंसिडर किया जाता है। पारा कमांडोज की ट्रेनिंग काफी सख्त होती है। हजारों सोल्जर्स में से चंद ही ऐसे होते हैं जो लास्ट स्टेज पर पहुंच पाते हैं और कमांडोज बनते हैं। इनकी हर यूनिट में 140 से 150 कमांडोज होते हैं। पारा कमांडोज को ट्रेनिंग के दौरान कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है और इनकी ट्रेनिंग में कमांडोज को 4 से 5 दिन तक सोने नहीं दिया जाता और कई दिन तक भूखा रहना भी इनकी ट्रेनिंग में शामिल होता है। इस पूरी ट्रेनिंग में अगर सोल्जर कोई गलती कर दे तो उसे वापस उसकी यूनिट में भेज दिया जाता है और उसका नाम खारिज कर दिया जाता है। नंबर 8, EKO कोबरा ऑस्ट्रिया। ये फोर्स ऑस्ट्रिया की स्पेशल फोर्स है जो 1978 में उस वक्त बनाई गई जब ओलंपिक मैचेस के दौरान एक टेररिस्ट अटैक हुआ। इस पूरी फोर्स में 450 कमांडोज हैं और इसका मेन काम एंटी टेररिस्ट मिशंस करना होता है और ये ऑस्ट्रिया की तमाम स्पेशल यूनिट्स में सबसे प्रोफेशनल जानी जाती है। नंबर 7, GIGN फ्रांस की इस कमांडो फोर्स को 1 मार्च 1974 में बनाया गया और ये फोर्स पूरी दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में से एक है। इस फोर्स का मेन काम काउंटर टेररिज्म है और इस फोर्स में कमांडो बनने के लिए काफी मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ता है। ये फोर्स मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी पर आसानी से काबू पाने की सलाहियत रखती है और इस फोर्स पर गवर्नमेंट अच्छा खासा बजट सर्व करती है। इस कमांडो फोर्स में एक हैरत वाली बात यह है कि इन कमांडोज के फेस हमेशा कवर होते हैं। इनको अपना फेस दिखाने की इजाजत नहीं होती। नंबर 6, अल्फा ग्रुप रशिया की इस कमांडो यूनिट को 1974 में बनाया गया। अल्फा ग्रुप कमांडोज पूरी दुनिया में फुर्तीले कमांडोज के नाम से जाने जाते हैं, यानी इन कमांडोज में बला की फुर्ती होती है। रशिया की बाकी तमाम कमांडोज यूनिट में ये ग्रुप सबसे प्रोफेशनल कंसिडर किया जाता है और इस ग्रुप को रशियन आर्मी के चंद बड़े ऑफिसर्स कंट्रोल करते हैं। इन कमांडोज के 99% मिशंस कामयाब होते हैं और वैसे भी रशियन आर्मी का प्रोफेशनलिज्म पूरी दुनिया में मशहूर है क्योंकि कई सालों तक रशिया सुपर पावर भी रहा है। नंबर 5, GSGN जर्मनी। ये स्पेशल फोर्स जर्मनी में फेडरल पुलिस के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि ये आर्मी के अंडर काम नहीं करती बल्कि ये एक एलीट स्पेशल फोर्स है और इस फोर्स का क़याम 6 सितंबर 1972 में उस वक्त वजूद में आया जब जर्मनी में ओलंपिक मैचेस के दौरान 12 एथलीट्स को दहशतगर्दों ने यरगमाल बना लिया था और इस फोर्स ने कुछ ही घंटों में बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उन एथलीट्स को दहशतगर्दों से बचा लिया। नंबर 4, डेल्टा फोर्स USA। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ऐसी फोर्स है जिसमें मिलिट्री के हर ब्रांच के मेंबर शामिल होते हैं।
डेल्टा फोर्स के मिशंस पूरी तरह से टॉप सीक्रेट रखे जाते हैं और इस फोर्स के बारे में कहा जाता है कि इस फोर्स के सोल्जर्स अमेरिका की हर फोर्स यानी CIA, FBI, नेवी या एयरफोर्स में भी होते हैं। और हैरानकुन बात यह है कि CIA या FBI को भी नहीं मालूम होता कि कौन सा मेंबर डेल्टा फोर्स का है। इसके बारे में कहा जाता है कि इनके मिशंस इतने टॉप सीक्रेट होते हैं कि सिर्फ प्रेसिडेंट को ही इनके मिशंस के बारे में आगाह किया जाता है। नंबर 3, SAS UK। दोस्तों, ये स्पेशल फोर्स दुनिया की सबसे पुरानी और प्रोफेशनल फोर्सेस में से एक मानी जाती है। इस कमांडो फोर्स को 1941 में बनाया गया। ब्रिटिश एयर सर्विस, जिसे SAS के नाम से जाना जाता है, इस फोर्स की ट्रेनिंग में सोल्जर्स को कई दिन तक जंगल में अकेला छोड़ दिया जाता है ताकि वो सर्वाइवल ट्रिक्स सीख ले। इसकी ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर को 1.5 घंटे में 4 किलोमीटर की रेगुलर स्विमिंग करनी पड़ती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फोर्स कितनी सख्त जान है। नंबर 2, नेवी शील्ड USA। दोस्तों, ये कमांडो फोर्स दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को और भी ज्यादा ताकतवर बनाती है। ये कमांडो फोर्स अमेरिका की सबसे ट्रेंड और प्रोफेशनल फोर्सेस में जानी जाती है और इस फोर्स को 1972 में बनाया गया। ये फोर्स अपने सीक्रेट मिशंस को बआसानी कंप्लीट करने की सलाहियत रखती है क्योंकि अमेरिका इन कमांडोज पर अपना अच्छा खासा बजट सर्व करता है, इसलिए इनके पास जदीद किस्म के हथियार और न्यू टेक्नोलॉजीज के इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें ये मिशंस के दौरान यूज करते हैं। दोस्तों, इनके कमांडोज की ट्रेनिंग सालों तक जारी रहती है और बहुत ही कम ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाते हैं। नंबर 1, SSG पाकिस्तान। SSG कमांडोज पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस कमांडो यूनिट है जिसकी बुनियाद 3 मार्च 1956 में रखी गई। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोई ऐसी स्पेशल फोर्स नहीं है जो ये दावा कर सके कि वो SSG कमांडो से ज्यादा ताकतवर और प्रोफेशनल है। इन कमांडोज की ट्रेनिंग पूरी दुनिया के कमांडोज की ट्रेनिंग से सख्त होती है, जिसमें इनको SSG की कंप्लीट किट के साथ मीलों भूखा प्यासा सफर तय करना, इनको हाथ पांव बांध कर डैम में फेंक देना वगैरह शामिल है। ये कमांडोज मुल्क के अंदर और बाहर बहुत से सीक्रेट ऑपरेशंस कर चुके हैं, यहाँ तक कि श्रीलंका को टूटने से भी बचाया। अगर SSG कमांडो श्रीलंका के अंदर कामयाब ऑपरेशन ना करते तो श्रीलंका आज 2 टुकड़े हो चुका होता। दोस्तों, आपके इन कमांडो फोर्सेस के बारे में क्या ख्यालात हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।